ते जन्मता है, म्रियते मरता है, वा या कदाचित कभी भी, भूत वर्तमान या भविष्य, न कभी नहीं, अयम यह, भूत्वा होकर, भविता होने वाला, वा अथवा, न नहीं, भूयः अथवा पुनः होने वाला है, अजय अजन्मा, नित्य नित्य, शाश्वत स्थायी, अयम यह, पुराण सबसे प्राचीन, न नहीं, हन्यते मारा जाता है, हन्य माने मारा जाकर, शरीरे शरीर में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। अनुवाद वापस पढ़ता हूँ एक बार। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज का श्लोक बहुत हमने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये हमारी दूसरे अध्याय में ये कड़ी चल रही है, आत्मा के बारे में बता रहे हैं भगवान कृष्ण। किसको बता रहे हैं? अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन मोह में पड़ गया था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उसके लिए हमने देखा पहले अध्याय में काफी तर्क दे रहे थे वो, कि लड़ाई करने के ये नुकसान है, वो बता रहे, सब गिना रहे हैं। तो वो नैतिक रूप से एक तरह से ठीक ही है। और अभी भगवान दूसरे अध्याय में बोलना चालू किया है, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो वो बता रहे हैं तुम जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हो, एक्चुअल में वो चीज है ही नहीं। तुम शरीर हो ही नहीं, तुम आत्मा हो। तुम शरीर के लेवल पे सोच रहे हो, इसके लिए तुम डिप्रेशन में आ रहे हो, अवसाद में आ रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो क्या करूं क्या नहीं करूं। तो भगवान बता रहे हैं कि आत्मा में और शरीर में क्या भेद है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना, तो ये देखो, गीता जो है ना, अध्यात्म की जो पहली सीढ़ी है अध्यात्म की, कि हम ये जाने कि हम आत्मा है। तो गीता हमको ये ज्ञान देती है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है असली में। हम अपने आप को अभी तक क्या समझते हैं? क्योंकि हम जो जिस चीज को देखते हैं हर क्षण हर समय, उसी को हम अब समझते हैं कि ये मैं हूँ। हम देखते हैं वो शरीर है, मैं शरीर हूँ, तो ये मेरा स्वरूप है। तो भगवान उसको अर्जुन समझा रहे हैं हम लोगों को अर्जुन के माध्यम से, कि हमारी ये एक्चुअल में आइडेंटिटी नहीं है। हमारा ये असली वो अस्तित्व हमारा ये नहीं है, शरीर नहीं है। हम आत्मा है। शरीर हमको एक दिया गया है ताकि ये भौतिक जगत में हम हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सके,
तो अलग अलग तरीके से भगवान बता रहे हैं। तो इसमें 10-15 श्लोक आते हैं। तो पिछले श्लोकों में भी हमने देखा कि भगवान बता रहे हैं कि तुम देहिनो, यहाँ से स्टार्ट होता है कि देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे शरीरधारी बचपन से युवावस्था में आता है। शरीरधारी यानी आत्मा, हम लोग आत्मा है। तो उस बचपन से युवावस्था में आता है, युवावस्था से फिर वृद्धावस्था में आता है। तो उसका शरीर का परिवर्तन हो रहा है। तो धीर व्यक्ति यानी बुद्धिमान व्यक्ति उसके लिए मोहित नहीं होता, वो परेशान नहीं होता, वो जानता है। जब हम जान जाएंगे कोई चीज को तो हम परेशान नहीं होंगे, हम भयभीत रहते हैं। जैसे अंधेरे में कोई ऐसे कोई परछाई दिखती है, कोई आकृति दिखती है, या कोई रस्सी पड़ी है, तो हम डर जाते हैं कि ये सांप तो नहीं है। तो वही बात है कि हम जानते नहीं कि हम कौन है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं, पहली बात तो क्या है कि हमको मालूम नहीं कि बीमारी क्या है। कोई आदमी बीमार होता है तो उसको पता ही नहीं मैं बीमार चल रहा हूँ, उसको पता ही नहीं है। वो उसके साथ एडजस्ट हो रहा है, और दूसरे लोग बताते हैं भाई तेरे प्रॉब्लम है। तो पहले तो उसको ये आइडेंटिटी हो कि भाई मैं बीमार हूँ, तब तो जाके वो इलाज करवाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। तो यही चीज है, भगवान कह रहे हैं कि तुम शरीर के लेवल पे सोच रहे हो कि मेरे जो गुरुजन है, मेरे जो पितामह हैं, जो भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, जो मेरे पारिवारिक जन हैं, उनको मैं मार के कैसे सुखी होऊंगा। उनको मारना तो गलत बात है। तो भगवान बता रहे हैं कि श्रेष्ठ कार्य के लिए सेकेंडरी कार्य को, जो गौण कार्य है, उसको छोड़ा जा सकता है। जैसे श्रेष्ठ आत्मा और शरीर में श्रेष्ठ क्या है, आत्मा है। परंतु हम चूंकि जानते नहीं इस चीज को कि हम आत्मा है, तो हम शरीर के लिए प्रयास कर रहे हैं सारी जिंदगी। और हम जहाँ पे पानी नहीं है वहां पे हम खुदाई कर रहे हैं कुएं की। हमको पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे पानी है, तभी तो मैं प्रयास करूँ। हम शरीर को सजाने संवारने के लिए, उसकी क्रीम पाउडर लगाने के लिए आईने में खड़े होते हैं, हम बहुत देर तक उसको सुंदर लगने का प्रयास करते हैं, क्रीम लगाते हैं, कोई पाउडर लगाते हैं। अभी तो बहुत लोग नहीं लगाते हैं, पहले लगाते थे, डाई करते हैं। तो ये सब किस लिए कर रहे हैं कि मैं सुंदर दिखूं। क्यों सुंदर दिखूं? कि संसार के लोग मेरे को पसंद करेंगे, आकर्षित होंगे। तो हम शरीर के लेवल पे सोच रहे हैं, वो भी शरीर के लेवल पे है सामने वाला, और हम शरीर के लेवल पे हैं। तो शरीर के लेवल पे जो भी कार्य होगा, तो वो उस ना तो वो खुद खुश रह सकता है, ना सामने वाला खुश रह सकता है। जैसे ऐसा हम समझ सकते हैं, जैसे कोई कीचड़ से पैर सन जाए किसी का, कीचड़ लग जाए किसी के पैर में, तो उसको साफ करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? कीचड़ को साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? साफ पानी से धोना पड़ेगा। और वही कीचड़ वाले पानी से धोएगा कोई, तो वो साफ नहीं होगा। ऐसे ही हम बीमारी जो है, ये जो शरीर के लेवल पे हम हमारे पूरी लाइफ बीत रही है, अभी भी बीत गई, बीत रही है, तो वो शरीर के लेवल पे ही हम इलाज कर रहे हैं उस चीज का, तो वो बीमारी जाती नहीं है। तो पहली बात तो ये मालूम पड़े कि बीमारी क्या है, मैं बीमार हूँ, पहली बात तो ये मालूम पड़े। दूसरी बात ये मालूम पड़े, लेक्चर के साथ में ये नहीं चलना चाहिए। दूसरी बात ये मालूम चले कि इस बीमारी का सही डॉक्टर कौन है। फिर वो हम डॉक्टर के पास जाएं, वो क्वालिफाइड हो, बढ़िया डिग्री वाला हो, अच्छा वेद हो, या एलोपैथी में जा रहे तो एमबीबीएस हो। फिर वो डॉक्टर उस बीमारी का इलाज निदान करे। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी दवाई दे दी। पहले तो बीमारी का कई तरह के टेस्ट निकालते हैं डॉक्टर, तो भाई तुम्हारे ये डिटेक्ट हुआ है, ये बीमारी निदान हुई है। अब निदान होने के बाद में उसका इलाज होगा, ये प्रोसेस होता है धीरे धीरे कार्य। तो फिर वो इलाज, अच्छा डॉक्टर होगा, बढ़िया इलाज लिखेगा, बताएगा कि आपको ये
दवाई लेनी है सुबह, दोपहर और शाम, और साथ में ये परहेज करना है। तो ये बीमारी का क्या हुआ, ये इलाज बताया उसने और फीस ले ली। अब वो इलाज, बीमारी का जो इलाज बताया, तो उसको पालन करना किसकी जिम्मेदारी है? डॉक्टर की है या मरीज की है? मरीज की है ना। तो मरीज, वो डॉक्टर ने बताया वैसा इलाज लेगा, तब वो जाके, और लेगा कब तक? जब तक बीमारी सही नहीं हो जाए तब तक। ऐसा नहीं अब तो ठीक लग रहा छोड़ दो, जब तक बीमारी पूर्ण रूप से सही नहीं हो जाए तब तक, तब जाके वो सही होगा। तो ऐसे ही हम बीमार हैं सब। हम ये सत्संग प्रोग्राम में आते हैं, कृष्ण भावन अमृत में आते हैं, तो प्रभुपाद जी ने एक हॉस्पिटल चलाया है भक्ति के नाम का, कृष्ण इस्कॉन के नाम का हॉस्पिटल चलाया है। उसमें हम सब लोग बीमार आ रहे हैं। हम बीमार कैसे हैं? हमको पता नहीं हम बीमार हैं, हमको आ गए हैं, कोई हमको लेके आया है। और वो बीमारी का इलाज यहाँ पे हमको मिलता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो अभी हमारा इलाज पकड़ में आ गई बीमारी। अभी हमारा इलाज क्या बता दे? ये पथ्य है, ये परहेज करना है, ये करना, डू एंड डोंट्स। तो करना क्या है? 4 नियमों का पालन, ये परहेज हो गया। 4 नियमों का पालन क्या है? मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और व्यभिचार नहीं करना। तो ये परहेज है हो गया हमारा। और पथ्य क्या है, करना क्या है, दवाई क्या लेनी है? हरे कृष्ण महामंत्र के नाम जप करना है, 16 माला का नित्य जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारी दवाई है। और इसको डॉक्टर बोलता 3 टाइम लेना है। तो ये कौन से टाइम पे लेना है? सुबह सुबह लेना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के लेना है। सुबह 5 बजे 4 बजे हम जप करें और 2 घंटे निरंतर हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, तो ये दवाई असर करेगी। और फिर साथ में क्या करना है? साथ में करना है गीता भागवतम का अध्ययन करना है ना। डॉक्टर बोलते हैं ना, ये तो टेबलेट्स है और ये लिक्विड पीना है, अलग अलग तरह की दवाई देते हैं ना। तो ये हमारी टेबलेट्स हो गई जो 16 माला करते हैं। और जो लिक्विड क्या हुआ, ये ग्रंथ और ग्रंथों का अध्ययन करना है। जप हो गया और स्वाध्याय हो गया। तो ये स्वाध्याय कितना करना है? कम से कम आधा घंटा, कम से कम है, और ज्यादा हो तो कोई लिमिट नहीं है। वो दवाई हम ज्यादा खा लेंगे तो नुकसान करेगी। ये दवाई ऐसी है, जितनी खाएंगे उतना फायदा होगा। तो ये जितना हम रीडिंग करेंगे, गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, दिव्य साहित्य है, तो ये इनका अध्ययन करना है। और क्या करना है? भक्तों का संग करना है, सत्संग प्रोग्राम में जाना है, एकादशी का पालन करना है ना, कृष्ण प्रसाद खाना है। ये सब डू है, ये करना है हमको, पथ्य है ये। तो कब तक करना है? जब तक बीमारी सही नहीं होगी। तो कैसे मालूम पड़ेगा बीमारी सही हुई कि नहीं? हमारे अंदर काम क्रोध आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमको क्रोध किसी पे आता है कि नहीं आता है, हमारी इच्छाओं के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो हमको गुस्सा आता है कि नहीं आता है, किसी के प्रति देख के हमको ईर्ष्या होती है कि नहीं होती है, भक्तों को देख के हमको प्रसन्नता क्यों नहीं होती है। ये सारे पैरामीटर्स है, इससे हम जान सकते हैं। तो उससे मालूम पड़ेगा बीमारी सही हुई कि नहीं हुई। तो ये जब तक वो कर देंगे, आप उधर ध्यान मत दें। तो वो बीमारी का इलाज बता रहा हूँ, उस पर ध्यान। तो बीमारी का इलाज क्या है? जब तक बीमारी ठीक नहीं होगी तब तक वो दवा लेनी है। सततम कीर्तयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्ययुक्तानाम योगक्षेमः। भगवान बोलते सततम, सततम करो, अनन्यश्चेता सततम यो माम भजति नित्यश। भगवान बोल रहे हैं लगातार मेरा भजन करो। ऐसा नहीं कि कुछ क्षण कर लिया फिर छोड़ दिया, उससे लाभ होने वाला नहीं है। तो वो कब तक करना है? जब तक सांसें चल रही है।
तब तक करना है ये इलाज, लाइफ टाइम चलने वाला इलाज है। जैसे बोलते हैं ना कैंसर का इलाज, बीपी, शुगर, कब तक दवाई लेनी है? लाइफ टाइम लेनी है। तो ये वैसे ही बीमारी है, देहात्मक बुद्धि, मिथ्या अहंकार, ये हमको हमेशा लेनी है दवाई। कौन सी दवाई? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दवाई लेने से, हम एलोपैथिक दवाई खाते हैं तो मुंह क्या हो जाता है? कड़वा हो जाता है। आयुर्वेद की दवाई भी कड़वी होती है, परंतु ये दवाई कैसी है? बहुत मीठी है। कैसी है? मीठी है। परंतु ये हमको मीठी नहीं लग रही है, अभी अभी कड़वी लग रही है, क्योंकि हमारे मुंह में क्या हो गया? पीलिया हो गया। पीलिया होने से क्या होता है? कोई भी चीज खाते हैं तो वो कड़वी लगती है, पर उसका इलाज क्या है? प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? वो मीठा खाते रहो, एक दिन पीलिया खत्म हो जाएगा और दवाई मीठी लगेगी। तो वो गन्ने को चूसते रहो तो बीमारी ठीक हो जाएगी, तो मालूम पड़ेगा मिठास का। ऐसे ही भगवान का नाम बहुत मीठा है, परंतु ये हमको लग नहीं रहा है। दुर्देव मित्र शम्मिहाजनी नानुराग है। भगवान ने सारी शक्ति भर दी है, कोई बाकी नहीं रखा है। भगवान के अनंत नाम है, राम कृष्ण हरि गोविंद दामोदर माधव, परंतु ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे इसमें राग नहीं हो रहा है। इसका इलाज वही है, बस लेते रहो जब तक हमको राग नहीं होगा। फिर राग होने के बाद में क्या छोड़ देना है? जो इतनी स्वादिष्ट लगेगी तो फिर कौन छोड़ेगा? इसका मतलब हमेशा लेना है। अभी से लेके कब तक लेना है? आखिरी सांस तक नहीं, उसके बाद भी लेना है। ये अब छूटेगा नहीं, अब हमेशा के लिए लागू हो गया हमारे। ये ऐसा है, और ये हमेशा सुखदा है, हमको हमें आनंद देने वाली चीज है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। संसार के जो दुख दारिद्र है, वो दावाग्नि है, इसको इसको नष्ट कर देता है। भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय केरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवन। सारी विद्याओं का यही सार है, जीवनम यानी सार। सभी विद्याओं का यही सार है, सब शास्त्रों का यही है। नाम नाम एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप है, नाम बिनु कली काले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मरम। सब मंत्रों का सार यही है। सब मंत्रों का सार यही है कि नाम जप किया जाए। फिर क्या बोलते हैं? बहु महादावाग्नि श्रेय केरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवन आनंद अम्बुधि वर्धनम प्रतिप्रदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। आनंद के समुद्र का वर्धन करता है, हमारे आनंद में कई गुना वृद्धि होगी। और ये आनंद ऐसा नहीं है लिमिटेशन है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना चाहो पाओ, ये हमारी शक्ति है। जैसे बरसात होती है ना, तो जितना बर्तन होता है उतना पानी आता है, बड़ा बर्तन रखेंगे तो ज्यादा पानी आ जाएगा। ऐसे ही आनंद का सागर, जितना हम तैर सकते हैं, जितनी गहराई में जा सकते हैं, उतना हमको प्राप्त हो सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। राधा जी जो भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं, वो उनका आनंद भी बढ़ रहा है। भगवान कृष्ण उनको देख के सोचते हैं कि इनको क्या आनंद आ रहा है, तो वो भगवान भी आनंद लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और राधा जी का आनंद बढ़ रहा है, प्रतिपल बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो आनंद अम्बुधि वर्धनम प्रतिप्रदम पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्वात्मनम स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ऐसे भगवान के नामों का संकीर्तन की परम जय हो, और जो भगवान के नामों का कीर्तन करता है उसकी भी जय होती है। तो उसका, तो ये बीमारी का इलाज क्या हुआ? सततम नाम लेना है। तो हम क्या है? बीमार हैं, ये हमको मालूम पड़ गया है। और जो लोगों को मालूम नहीं पड़ा है, उसको हमको बताना चाहिए कि भाई तू बीमार है, चलो सत्संग में आ जाओ, सुनो कुछ। उसको सत्संग लाने का पुण्य मिलता है हमको। तो हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं।
गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। वह माता के गर्भ में जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अभी परिवर्तन बता रहे हैं शरीर का और आत्मा का। आत्मा तो स्थायी है, हम जानते हैं। तो यहाँ पे बताया कि न अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, और न मरता है। 6 चीज बताइए यहाँ पे। न तो जन्म लेता है आत्मा, न मृत्यु होती है आत्मा की, और वो अजो है। अजो यानी अजन्मा है। भगवान भी अजन्मा है और हम भी अजन्मा है। हम सृष्टि जो बनी थी, सृष्टि का निर्माण हुआ था करोड़ों सालों पहले, तब से हम हैं, ये गलत बात है। उसके पहले से हम हैं। सृष्टि जब बनी थी उसके पहले से हम हैं, और सृष्टि खत्म हो जाएगी उसके बाद में भी हम रहेंगे। हम अजन्मा है। हम, भगवान बोलते हैं ना, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। नित्यम है, अजो नित्यम, और हम नित्य है। हम कुछ काल में हैं, अभी हमने जन्म लिया है ये शरीर में, तो हम अभी दिख रहे हैं, तो अभी हैं हम नहीं, नित्य है, हम हमेशा रहने वाले हैं। दूसरे शरीर में जाएंगे तो भी हम हैं। हमारा ये चोला बदल दिया जाता है। जैसे हमारे कपड़े फट जाते हैं या मैले हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हम कपड़े बदल लेते हैं। ऐसे ही शरीर जो है आत्मा का आवरण है, कवर है। आत्मा को रहने के लिए ये भौतिक जगत में एक माध्यम चाहिए, तो भगवान ने कृपा करके हमको एक शरीर दिया है। 84 लाख शरीर है। भगवान ब्रह्मा जी ने 84 लाख शरीर बनाए हैं, जिसमें 9 लाख जलचर है, 10 लाख खगचर है, आकाश में उड़ने वाले हैं, 11 लाख रेंगने वाले, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, 30 लाख प्रकार के पशु है, चौपाए जानवर, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य है जिनमें हम आते हैं। तो ये 84 लाख प्रकार की वैरायटी है। तो जैसी हमको हमारी चेतना होगी और जैसे हमारे कर्म होंगे, उस जिस चोले में हम फिट होते हैं उस चोले को हमको दे दिया जाएगा। उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है। हमारी स्वतंत्रता कर्म करने में है, इच्छा करने में है, और प्रकृति के 3 गुणों में हम कैसे उसको रिएक्ट करते हैं। उसके हिसाब से हमको एक जहाँ फिट होता है, फिर हम उसमें, हमारी स्वतंत्रता नहीं रहती है। शरीर कौन सा मिलेगा, वो उसमें हम परतंत्र है। स्वतंत्र किस चीज में है, हम कार्य करने में, इच्छा करने में और प्रयास करने में, हमारा लक्ष्य बनाने में, उसमें हम स्वतंत्र हैं। तो वो हमको लक्ष्य प्राप्त होता है। शरीरम यद अवाप्नोति यच्युत क्रांतीश्वर गृहीत्युतानि संयाति वायुर्गंधान इवाशयात। जैसे अभी हवा चल रही है बहुत तेज, पास में कोई गार्डन होगा, कोई फूल का पौधा होगा, सुगंधित फूल, तो वो गंध को लेके आएगी हवा, वो हवा पे वहन करके आती है। तो वैसे ही जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो सूक्ष्म शरीर उसको वहन करता है। किसको, आत्मा को, हमको, और वो शरीर में लेके जाता है 84 लाख योनि में, जिस शरीर में हम फिट बैठते हैं। हमारा शरीर मरने के बाद बनेगा ऐसा नहीं है। शरीर हमारा अभी बनना चालू है। जैसे हम कर्म कर रहे हैं वैसा हमारा अगला शरीर तैयारी चल रही है आगे की। इसलिए हमको सावधान हो जाना चाहिए। जैसी चेतना होगी, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवर्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अगर हमको अच्छी योनि चाहिए, अच्छे लोक में जाना है,
तो सतोगुण में हमको रहना पड़ेगा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा। और रजोगुणी व्यक्ति है तो मध्य लोक में रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, या हल्की मध्य लोक होता है ये रजोगुण जो पृथ्वी लोक है। और जो अधो गच्छन्ति तामसा, जो अधोगुण तामसी लोग होते हैं तो वो अधो लोकों में अधम योनि में जाते हैं वो। तो ये भगवान ने 14 लोग बनाए हैं ब्रह्मांड में। कितने बनाए हैं? 14 लोग। पृथ्वी को बीच मध्यम में बताया गया है। पृथ्वी के ऊपर कितने लोग हैं? 6 लोग। पृथ्वी के ऊपर 6 लोग हैं। तो उनको क्रमशः वो उच्चतर लोग हैं। जैसे हमारे चेतना होती है उस प्रकार से हम जाते हैं। और रजोगुणी व्यक्ति है वो पृथ्वी पे रहता है। तमोगुणी व्यक्ति है वो पृथ्वी के नीचे 7 लोग है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल। तो उन लोगों में भेज दिया जाता है, चलो तुम जाओ। छिपामि अजस्त्रम अशुभान आसुरेषु अयोनिषु। आसुर योनि में भगवान बोलते हैं कि जो मेरे से द्वेष करता है तो मैं उनको ऐसे आसुरी लोगों को ऐसे अंधेरे लोगों में डाल देता हूँ, वहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता। और वो हम कई जन्मों तक वहीं पे वो सड़ते रहते हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हमको ये बातें जानने को मिल रही है। जो गीता नहीं पढ़ेगा ना वो फिर कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। गीता पढ़ना फर्स्ट प्राथमिकता है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो ABCD से सीखते हैं या क ख गण से सीखते हैं। तो ये हमारा क ख गण है। गीता जो है प्राथमिक शिक्षा है। भगवान ने अभी आत्मा के बारे में बता रहे हैं, पहले अपने आप को तो जानो। भगवान परमात्मा है तो बात की बात है। भगवान आगे के अध्याय में बताएंगे कि परमात्मा कौन है, प्रकृति पुरुष चेतना। और भगवान परमात्मा अपने आप के बारे में बताएंगे कि मैं भी शरीर में रहता हूँ, कि एक साक्षी उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, कि साक्षी के रूप में हर जीव के साथ में मैं परमात्मा के रूप में हर शरीर में रहता हूँ। ये बाद में क्रमशः बताएंगे भगवान। परंतु पहली शर्त है कि हम अपने आप को तो जानें। जब हम जान जाएंगे कि हम आत्मा है तब हमारा जो कार्यकलाप सब चेंज हो जाएंगे और हमारा संबंध परमात्मा से हो जाएगा। तो हम भगवान के अंश है और हमारा जो कार्य है भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की सेवा करना है और उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो ये हम जान जाएंगे तब हमारी दूसरी आगे की शिक्षाएं चालू होगी। तब बताते हैं कि हमको फिर भागवतम पढ़ने के लिए बताते हैं। तो ये क्रमशः भगवान ज्ञान दे रहे धीरे धीरे। तो गीता का अध्ययन हमको नित्यम कम से कम नहीं समय हो 5 श्लोक बताया प्रभु जी ने, जैसे 5 श्लोक हमको नित्य पढ़ना चाहिए कैसे भी करके। तो बहुत भक्तों के ऐसे नियम है, मैं जानता हूँ कि वो 5 श्लोक 7 श्लोक पढ़े बिना सोते नहीं है, कितने भी व्यस्त हो। तो गीता का जो श्लोक पढ़ेगा वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा। अभी हम सब लोग धोखा खा रहे हैं, हम शरीर के लेवल पे कार्य कर रहे हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि 6 प्रकार के जो गुण होते हैं वो भौतिक वस्तु में होते हैं। क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं है, आत्मा क्या है? दिव्य चीज, दिव्य है, आध्यात्मिक चीज है। तो शरीर में वो परिवर्तन होते हैं। कोई चीज का जन्म होता है, उसकी वृद्धि होती है, कुछ प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, फिर क्षीण होता है, फिर वो नष्ट हो जाती है या मृत्यु हो जाती है। ऐसा हमारे शरीर के साथ होता है। परंतु शरीर में जो रहने वाली आत्मा है वो निकल के दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। तो वो हम नहीं जानते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजान व गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। कैसे शरीर का त्याग करते हैं हम लोग। उत्क्रामंतम यानी शरीर का त्याग करना। उत्क्रामंतम स्थितम वापि या शरीर में हम रहते हैं। भुंजान व गुणान्वितम या हम भोग करते हैं। विमूढ़ा यानी मूर्ख लोग ये नहीं जानते हैं कि ये सब कैसे चल रहा है, कैसे शरीर त्याग किया जा रहा है। वो तो बहुत विलाप करते हैं किसी की मृत्यु पे कि सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया।
ऐसे होता है ना, जब ज्ञान नहीं होगा, जब उसको एक ज्ञान हो जाता है। जब चित्रकेतु कितना शो कर रहे थे, जब नारद जी और अंगिरा ऋषि ने ज्ञान दिया उनको कि क्यों इतना शो कर रहे हो, इतना शो कर रहे थे कि पूरा राज्य उनके साथ में शो करने लग गया था। बड़ी मुश्किल से उनको पुत्र हुआ था और वो खत्म हो गया था 5 साल में। फिर हालांकि वो ज्ञान दिया, फिर उनको ज्ञान हुआ और वो भक्त बने, बहुत बड़े भक्त बने। फिर अगले जन्म में वो भगवान को धाम को प्राप्त हुए। तो ये भगवान के जो भक्तों का संग है, सत्संग है, इसके बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये हमारा हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में बीमार आता है और क्या होके जाता है? सही होके नहीं जाता है, डॉक्टर बन के जाता है। बीमार आता है और डॉक्टर बन के जाता है। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, बहुत ही जो हॉस्पिटल है उसमें। तो वो स्वयं तो ठीक होता है, दूसरों को भी प्रचार करता है। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने हॉस्पिटल बनाया है। तो ये जो हम देखते हैं कि हम युवावस्था अभी कोई वृद्ध व्यक्ति होता है, प्रभुपाद जी ने देखो 70 साल की उम्र में इतना प्रचार किया, क्योंकि वो आत्मा के लेवल पे थे। वो अपने आप को वृद्ध नहीं समझते थे, हमेशा इनमें स्फूर्ति रहती थी, उत्साह रहता था। तो शरीर के लेवल पे नहीं थे। अगर हम शरीर के लेवल पे रहेंगे तो हम उम्र के साथ साथ वो हमको प्रभावित करता है। प्रभुपाद जी जैसे बहुत बुक्स का स्कोर सुनते थे प्रचार का, तो उन्हें बहुत उत्साह आ जाता था, बोले मेरे को ये शक्ति देता है। और इतना जाके प्रचार किया, इतना मेहनत करते थे। तो युवा लोग भी इतना मेहनत नहीं करते थे, रात भर जगना है, वो सब इतना हाई लेवल की स्तर है वो। तो वो आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं होती है ना, वो कभी भी थकती है। इसमें अनेक गुण बताए हैं, जो ये 6 गुण बताए हैं शरीर के यानी भौतिक जगत की हर चीज के गुण हैं। कोई भी वस्तु देख लो या कोई भी सामग्री देख लो जिसमें चेतना नहीं है, या शरीर देख लो, शरीर में चेतना किसके लिए है? ये भी जड़ ही है, मरा हुआ ही है, परंतु इसमें चूंकि आत्मा रहती है इसलिए ये सब कार्य कर पा रहा है। और इसकी वृद्धि जो होती है वो भी आत्मा के कारण हो रही है। जब गर्भ में बच्चा आता है तो वो एक छोटे से बिंदु से एक बुलबुले के समान रहता है। तो उससे इतना वो बच्चा जब होता है 8-10 पाउंड का होता है, वो मतलब 3 किलो 2.5-3 किलो का, तो वो इतना सब वृद्धि कैसे हुआ गर्भ में? तो उसके अंदर आत्मा है। जो डॉक्टर क्या बोलेंगे, उसको गिरा सकते हैं, उसमें कोई आत्मा नहीं होती है। परंतु आत्मा के बिना वो वृद्धि नहीं कर पाएगा। एक अंडा भी बिना आत्मा के वो वृद्धि नहीं कर सकता है, एक चींटी भी नहीं कर सकता है, वृद्धि नहीं कर सकता। एक पौधा है, गेहूं का जो पौधा है, वो भी आत्मा है। हर पेड़ पौधे में आत्मा है, हर जीव है वो भी। तो एक चींटी है या एक बड़ा हाथी है, सभी में बराबर मात्रा में आत्मा है। ऐसा नहीं है कि हाथी है तो 50 किलो की आत्मा उसके अंदर होगी, तो चींटी के अंदर कोई 50 छोटे जीव है तो उसमें 50 ग्राम या कोई कम ग्राम की आत्मा होगी, ऐसा नहीं है। आत्मा एक सूर्य है, वो पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करता है। ऐसे ही एक आत्मा है, वो पूरे शरीर को आलोकित करती है, उससे चल रहा है हमारा शरीर। जैसे विद्युत है, अभी अंधेरा होगा तो ये लाइट जला दी जाएगी, तो ये विद्युत आ रही है कहाँ से? पावर हाउस से आ रही है, तो पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर देंगे। तो ऐसे ही ये आत्मा हमारे पूरे शरीर को चला रही है, पूरे शरीर को आलोकित करती है। हमको जब हम ये आत्मा नहीं रहेगी तो हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा, कोई इसको जला देगा, कोई काट देगा, कोई मारेगा, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। ये जड़ है तो उसको कोई दुख नहीं होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं जहाँ चेतना है वहाँ आत्मा है, और जहाँ चेतना नहीं है वो जड़ वस्तु है, वो भौतिक है। तो यहाँ प्रभुपाद जी इसी चीज को बताया है, आगे हम पढ़ते हैं। आत्मा अजन्मा है, क्योंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है, जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु भी होती है। आगे आएगा श्लोक, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु
ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जातस्य यानी जिसका जन्म हुआ है, ध्रुवम यानी निश्चित रूप से, मृत्यु जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु है हुई है उसका जन्म निश्चित है। तो हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए वो खत्म हो गया। पुनर्जन्म में, सनातन धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास इसीलिए करते हैं, और दूसरे धर्मों में इतना क्लियरिटी नहीं है, इतना साहित्य उनका जो फिलोसफी इतना क्लियर नहीं है। तो हिंदू धर्म में इसलिए ये जो सनातन धर्म है इसमें ये समझाया है कि वापस जन्म होता है, इसलिए पाप मत करो। परंतु चारक मुनि क्या बोलते हैं, यावत जीवित सुखम जीवित, ऋण कृत्वा घृतम पीवेत। मौज मस्ती करो, लोन लेके किसको चुकाना है, कोई हिसाब किताब नहीं करना है, शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, आगे कोई हिसाब नहीं देना है, इसलिए जो मजा करना इधर ही कर लो। परंतु उनको पता नहीं है कि ये मजा की सजा आगे मिलने वाली है, ब्याज सहित मिलेगी, इसलिए यही हिसाब चुकता करके जाओ, आगे का मार्ग साफ करो। भगवान जो दुख देना है दे दो, जितना देना है दे दो। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, कि जो भगवान की कृपा पे आश्रित रहता है, अपने पूर्व कर्मों के दुखों को भगवान की कृपा, हमारे अपने पूर्व कर्मों को, अपने दुखों को पूर्व कर्मों का कारण मानकर उसको सहन करता है और भगवान को नमस्कार करता है, तो भगवान की कृपा का सच्चा अधिकारी हो जाता है। तो हमको ये जीवन बहुत क्षणिक है, बहुत। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प बोलते हैं, तो वो एक कल्प की आयु है 432 करोड़ साल का, 12 घंटे होते हैं उनके, इतनी रात्रि होती है। 864 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी के महीने और साल, 100 साल वो गिनते हैं, हमारे कैलकुलेटर में नहीं आएगा वो। तो वो इतने बड़े ब्रह्मा जी के एक दिन में हमारे कितने जन्म हो जाते हैं, कितने हम जगह जगह पे हम जन्म लेते हैं, अलग अलग योनि में जाते हैं और अनेक प्रकार के दुख पाते हैं, तब कहीं जाके करोड़ों सालों बाद में हमको मनुष्य शरीर मिलता है। फिर मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी हमको भारत में शरीर मिलता है, भारत में मिलने के बाद भी हमको भगवान के बारे में जानने को मिलता है, गीता भागवत पढ़ने को मिलता है, भक्तों का संग मिलता है, हरे कृष्ण मंत्र मिलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलने को मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। ये ऐसे ही नहीं है, इसको हड़के में मत लीजिए। हम सुन रहे हैं भगवान का नाम, भगवान के बारे में, तो ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, इसको हड़के में नहीं लेना चाहिए हमको। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करेंगे तो वो हमसे दूर हो जाती है, और फिर उसका महत्व हमको मालूम पड़ता है कब, जब वो दूर हो जाती है। अभी हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, अभी हमको ये ऐसा लगता है कि ये चलो ऐसे ही ठीक है, आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक, क्या हो गया, हर 3 संडे जाते, एक संडे नहीं जाएंगे तो क्या हो गया, कौन सा घाटा लग रहा है, तो पता नहीं चलता है घाटा कितना हो रहा है। तो भक्तों का संग कभी मत छोड़िए, सत्संग कभी मत छोड़िए, भगवान का नाम कभी मत छोड़िए। अगर भक्त समाज में हम खुश नहीं रह सकते तो हम सृष्टि में कहीं भी खुश नहीं रह सकते, ये पक्की बात है। सब जगह परेशानी है, सब जगह बीमारी है। बाहर ज्यादा बीमारी है कि अंदर ज्यादा बीमारी है? अंदर बीमारी नहीं है, भक्त समाज में बोल रहा हूँ। भक्त समाज के बाहर लोग ज्यादा तमोगुण रजोगुण में है, तो उनका स्वभाव ऐसे ही होगा। कम से कम भक्तों के समाज में तो ये स्तर थोड़ा बढ़ रहा है ना, कम से कम सतोगुण तक आ रहे हैं, बीमारी कम हो रही है, कम से कम ऊंचे लेवल पे तो है। थोड़ा बहुत हो जाता है, उसको सहन कर लो, जो सहेगा वो रहेगा। तो वो थोड़ा हमको, क्योंकि भक्ति हमको बोलेंगे भाई नाम जप कर लो, भाई सत्संग में आओ, भाई गीता भागवत पढ़ लो, कौन बोलेगा? गवर्नमेंट तो बोलती है, स्कूल में पढ़ा नहीं सकते आप। जब
माता पिता ने नहीं पढ़ा तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? उनको डर लगता है हमारे बच्चे गीता भागवत पढ़ेंगे तो वो साधु बन जाएंगे। गीता पढ़ने से कोई साधु नहीं बनता है। अर्जुन एक ग्रस्त था, भगवान ने ग्रस्त को ज्ञान दिया है, साधु सन्यासी को ज्ञान नहीं दिया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरित च, युद्ध के साथ साथ मेरा स्मरण करो। अर्जुन छोड़ रहा था अपना कर्तव्य, भगवान कर्तव्य से बोल रहे थे, कर्तव्य तेरे को करना पड़ेगा, कर्तव्य को तू छोड़ नहीं सकता है, अपना कर्म करो और मेरी भक्ति करो। ये सही ज्ञान दिया भगवान। तो किसी को भी डरना नहीं चाहिए कि हम भक्ति में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा होगा। तो अर्थात और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य, वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है, शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब गजेंद्र का उदाहरण देखते हैं हम। गजेंद्र मोक्ष में शरीर छोड़ दिया, हाथी का शरीर मिल गया, क्योंकि पिछले जन्म में कुछ भक्ति की थी। तो वो बोलते ना, भक्ति आत्मा के साथ जाती है, और हम जितना भी धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो वो हमारे साथ में जाने वाला नहीं है। अगर मैं बोल दूं अभी मृत्यु हो रही है, मान लो किसी की मृत्यु हो रही है, तो उसने जितना भी कमाया है, जितना भी उसके पास है धन दौलत परिवार शोहरत, जो भी उसने कमाया है, तो वो 1 सेकंड में व्यर्थ हो जाएगा। 1 सेकंड में। जैसे कोई पेट्रोल डाली हुई कोई वस्तु हो, उस पर तिनका लगाते ही क्या हो जाता है, तुरंत स्वाह हो जाती है। ऐसे ही एक मृत्यु आते ही तुरंत तो सब चीज जीवन भर में जो किया कराया है सब व्यर्थ हो गया। किसके लिए? जिसने ये सब कमाया है उसके लिए, उसके बेटे पोतों के लिए नहीं। तो वो क्यों इतना, और जो धन कमाया है उसने, उसके लिए जो पाप किया उसने, जो कुछ भी गलत कार्य किए हैं, तो वो उसके साथ जाएगा। तो ऐसे घाटे का सौदा है। ऐसा सौदा करने से क्या फायदा? कुछ फायदा है? जिस कार्य के लिए, जिस वस्तु को पाने के लिए पूरे जीवन पाप किया है, तो वो वस्तु तो साथ में नहीं जाएगी, वो पाप साथ में जाएगा, और वो हमको दंड देगा, हमको वो सजा भोगनी पड़ेगी अगले जीवन में। पहले यमराज जी देंगे, फिर वो ऐसी योनि में डालेंगे, फिर वहां भी उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये बहुत घाटे का सौदा है। हम संतुष्ट रहे हमारे प्रयास से, साधारण प्रयास से, और हमारा जो शक्ति समय ऊर्जा वो ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए लगाना चाहिए जो हमारे साथ जाने वाली है। हम अमेरिका जा रहे हैं तो वहां पे तो रुपया नहीं चलेगा, वहां डॉलर लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही वहां पे ये धन दौलत नहीं चलेगा भौतिक जगत की। कहाँ पे? ये शरीर के छोड़ देंगे तब। तो वो धन दौलत क्या है? ये आत्मा का धन ले जाना पड़ेगा। आत्मा का धन क्या है? भक्ति। भक्ति संबंध आत्मा से है, आध्यात्मिक। आत्मा आध्यात्मिक कार्य मतलब आत्मा आध्यात्मिक है, और जो आत्मा से संबंधित जो भी कार्य किया जाता है उसको आध्यात्मिक बोलते हैं। और चाहे देवी देवताओं की पूजा करें, वो भी भौतिक लेवल पे ही माना जाता है। हम कोई भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको भजते हैं, पाठ करते हैं, जल चढ़ाते हैं या कुछ फूल चढ़ाते हैं, तो वो सब चीज़ हमको इस भौतिक जगत के 3 गुणों से बाहर नहीं ले जा सकती है। वो भौतिक जगत में ही हमको अच्छा स्तर दे देगी। जैसे जेल के अंदर अच्छा कोई डिपार्टमेंट हो, जैसे जेल में कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो उनको अच्छे सुख सुविधाएं दी जाती है, वहाँ पंखे लगे रहते हैं, वहाँ पे उसको गद्दे भी मिलते हैं, और जो ज़्यादा क्राइम करने वाले जो होते हैं
उनको ऐसे सब सुविधा नहीं मिलती है, खाना भी एकदम हल्का दिया जाता है। तो ऐसे ही हम अगर देवी देवताओं की भक्ति करके सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, इस जगत में हम थोड़ा सा पालेंगे, अगले जीवन में हम स्वर्गलोक में चले जाएंगे, परंतु वहां पे भी जाके हम वापस, हमारा पुण्य खत्म होगा, वापस हम पृथ्वी पर डाल दिए जाएंगे। तो ऐसे समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। तो भागवतम में एक श्लोक आता है, तस्सेव है तो प्रयते तो कोविदो, उस चीज के लिए प्रयास करो जो ये ब्रह्मांड में आसानी से नहीं मिलती है। इंद्र तृप्ति के साधन, सुख सुविधाएं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो चारों चीजें हैं जो मनुष्य, कोई भी प्राणी के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु वो लिमिटेशन में होनी चाहिए। शास्त्रों में उसका वर्णन है कि उसको लिमिटेड में करेंगे तो वो हमको बाधा नहीं आती है, और हम अनियंत्रित रूप से करते हैं उसका उपभोग, तो वो हमारे लिए बंधन का कारण हो जाती है। वही चीज, तो ये जो चीजें हैं पशु प्रवृत्ति मानी गई है, अगर इसको ज्यादा हम यूज करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, समान एतत् पशुभिर नराणाम। फिर पशु में और मनुष्य में फर्क क्या रहा? तो तस्सेव है तो प्रयते तो कोविदो, उस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जो चीज अपने आप नहीं मिलेगी, वो प्रयास से ही मिलेगी। अपने आप शरीर को चलाने के लिए जो आवश्यक है वो अपने आप मिलेगी। वो हम नहीं चाहेंगे तो भी हमको सुख मिलेगा, नहीं चाहेंगे तो भी दुख मिलेगा। दुख हमको बुला के लाते हैं हम, माता जी, दुख हम बुला के लाते हैं। आता है कि नहीं आता है? आता ही है ना। कोई बोल सकता है मैं सुखी हूँ? कोई भी नहीं है। भगवान ने मोहर लगा दी है, दुखालम ऐशाश्वतम। दुख जब अपने आप बिना बुलाए आता है तो सुख भी आएगा। ये क्रम है, कभी सुख कभी दुख, तो ये आएगा। उसके लिए प्रयास मत करो। अपनी ऊर्जा, अपना समय बहुत कम है। समय हमारे पास बहुत ज्यादा होता तो हम कह सकते थे कि चलो थोड़ा ये भी प्रयास कर लो, परंतु समय एक क्षणिक, जैसे बोलते ना, बिजली, बरसात में बिजली के जो चमकती है बादलों में, कमल दल जल जीवन टलमल, बहुत सारी उपमाएं हैं। कमल के पत्ते पे जैसे पानी का बूंद है, एक पानी के अंदर कोई लाठी मारता है तो एक लकीर बन जाती है। कितनी देर के लिए? 1 सेकंड से भी छोटे कम समय के लिए। मनुष्य जीवन हम देखते हैं, आज हम 40-50 साल के हो गए हैं, तो हम देखते हैं हमारा बचपन हमको याद है। तो हम छोटे थे, 5 साल से आदमी को याद रह सकता है, तो हम वो याद है, पर हमारा शरीर तो बदल गया है। ये बदल गया है, जो बदल जाता है वो हमारा नहीं है, और जो नहीं बदला वो हमारा है। वो हमको याद है, वो कौन याद कर रहा है? वो हम आत्मा है। वो 80 साल के व्यक्ति में भी, प्रभु जी, जैसे मैं पूछ सकता हूँ किसी को, प्रभु जी आपका नाम क्या है? आपका? कांजी भाई। तो कांजी भाई आपकी उम्र कितनी है? 52 साल। ये 52 साल आपकी उम्र नहीं है, ये आपके शरीर की उम्र है। हम ऐसा बोलते हैं नॉर्मली, कोई गलत नहीं बोला आपने, परंतु जब कोई बोलता है कि मैं ये इतने साल का हो गया हूँ, 52 साल या 62 साल का हो गया हूँ, तो इसका अर्थ है कि वो शरीर का उम्र हो गया है, वो है ना। ये आत्मा का उम्र नहीं है। आत्मा अनित्य है, अजन्मा है, करोड़ों साल से भी ज्यादा उम्र है उसकी। उसकी कोई उम्र नहीं बोल सकते उसको, वो हमेशा से है, जो नित्य है, वो शाश्वतम। ये सिमिलर जैसे शब्द सारे एक जैसे लगते हैं, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसी चीज को पुष्टि देने के लिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम अजन्मा हो, नित्य हो, शाश्वत हो। शाश्वत यानी जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता, हमेशा जो पहले से था वो हमेशा रहेगा, जो बदलता नहीं है। और पुराणों यानी जो बहुत पुराना है, पुरातन काल से चला आ रहा है, उसका कोई आदि और अंत नहीं है। तो ये भगवान जोर दे रहे इस चीज पे। तो ये हम चीज को गीता पढ़ेंगे तब हमारी ये बुद्धि थोड़ी इस चीज में लगेगी, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं लगेगी। अगर हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे तो उसी में दिमाग चलेगा हमारा, और हम कोई यूट्यूब पे कोई वो रील्स देखते रहेंगे तो उसी में दिमाग चलेगा। हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। जब हम मोबाइल हाथ में लेते हैं तो बहुत सावधान रहना चाहिए, ऐसी चीज आ जाती है तो हमारा बहुत समय व्यर्थ हो जाता है।
सबका प्रैक्टिकल अनुभव है। तो समय बहुत कम है। सबसे चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं, सबसे कीमती चीज इस संसार में समय है। करोड़ों रुपया देकर भी हम 1 मिनट वापस नहीं ला सकते। तो वो समय दे के हम वो करोड़ों रुपए की चीज ला सकते हैं, जो करोड़ों रुपए से भी नहीं मिले वो चीज ला सकते हैं। जो भगवान ने हमको जिस कार्य के लिए भेजा है वो चीज हम प्राप्त कर सकते हैं वो समय को देके। इसी जीवन में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये हम रूल्स रेगुलेशन का जितना हम पालन करेंगे उतना ही हम कलयुग से दूर रहेंगे। कलयुग का जन्म बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। देवता लोग प्रयास करते हैं कि मुझे भारत भूमि में जन्म दिया जाए मनुष्य का, और वो भी कलयुग में, क्योंकि इसमें ना तो कोई तपस्या करनी पड़ती है हजारों सालों की, ना कोई यज्ञ करने पड़ते हैं, ना कोई ध्यान करना पड़ता है जो सतयुग में करते थे। इसमें खाली खाईते पीते सोईते क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान इसी चीज पे गीता में जोर दे रहे बार बार कि नाम जप करो, निन्यस्चेता सततम, मन मना भव मत भक्तो, मेरे में मन को लगाओ। मैं ये वो मन आदस्तम मई बुद्धि निवेश है, मुझ में बुद्धि को लगाओ। तो हम पढ़ेंगे तब बुद्धि लगेगी, सुनेंगे तब बुद्धि लगेगी, अपने आप तो लगेगी नहीं। तो हम प्रयास करना चाहिए। और आगे पढ़ते हैं हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकालीन अवस्था जिसे अनुभूति पाता है। यहाँ तक हो गया था। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। जैसे शरीर के उपसृष्टि संतानें हैं, पर आत्मा की उपसृष्टि नहीं होती है। आत्मा पूर्ण है, उससे ना तो वृद्धि होती है ना कोई कमी होती है। भगवान पूर्ण है तो आत्मा भी पूर्ण है। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं। और अब शरीर की जो उपसृष्टि संतानें हैं, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, वे भी आत्मा है। वो भी शरीर नहीं है, वो शरीर का एक चौड़ा दिया उनको। और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में 1:2:18 इसी तरह का एक श्लोक आया है, न जायते मृते वा विपश्चिन नायम कृतश्चिन बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम ये समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हों या पुरुषों के, कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वत्र सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि जीव भूल जाता है, जब शरीर बदलता है तो पुरानी बातें सब उसको विस्मरण हो जाती है। और जब अर्जुन ने कहा था कि जब भगवान ने बोले कि मैंने सूर्यदेव को विवस्वान को ज्ञान दिया है, तो अर्जुन क्या बोले कि आपका जन्म तो बाद में हुआ है, सूर्यदेव तो पहले से ही है, तो आपने कैसे ज्ञान दिया उनको? बोले तुम भूल गए हो, परंतु मुझे याद है। बहुनी में व्यतीतानि
जन्मानी तव चार्जुन तानी अहम वेद सर्वाणी ना तुम वेद परंतु। क्योंकि अर्जुन ने शरीर बदल लिया था, हम भी शरीर बदल देते हैं, तो हम शरीर जैसे बदल जाते हैं तो नए शरीर में वो सब कुछ भुला दिया जाता है। किंतु भगवान भौतिक चीजों से बना हुआ शरीर नहीं है, भगवान पूरे आत्मा है। भगवान क्या है? पूरे के पूरे आत्मा है। उनका जो स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप, वो हमारे जैसे शरीर नहीं है, और जैसे हमारे जैसे शरीर नहीं है तो उनको बदलने की जरूरत नहीं है, और वो हमेशा याद रहता है उनको। तो जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे कोई बच्चे जेम्स जेम्स खाते हैं, जेम्स छोटी छोटी टॉफी आती है, तो वो एक डब्बी के अंदर आती है, भरी हुई रहती है ना। तो हम तो हो गए वो जेम्स आत्मा के रूप में, और भगवान हो गए वो पूरा का पूरा जो स्वरूप है वो पूरा चॉकलेट से बनाया हुआ कोई हो। जैसे आजकल आते हैं ना कुछ ऐसे चीज आती है तो उसका पूरा ही काट के खा लिया जाता है, तो ऐसे वो पूरा का पूरा ही वो जेम से बना हुआ होता है वो, जैसे पूरा का पूरा डब्बी है। उसी प्रकार भगवान का कोई शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं होता है, इसीलिए तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं और हमारे दुख पूर्ण होते हैं। जैसे एक उदाहरण और बताया यहाँ पे, जैसे आकाश में सूर्य है, जब सूर्योदय होता है तो वो एकदम लाल कलर का होता है। कौन से कलर का? एकदम वो, उसको क्या बोलते हैं, ऑरेंज कलर का। फिर वो थोड़ा थोड़ा उसमें ललाई कम आती है, फिर थोड़ा उसमें येलो होता है, फिर वो थोड़ा वाइट होने लग जाता है, फिर वो इतना तेज होता है हम देख भी नहीं सकते उसको। परिवर्तन ये सूर्य में हो रहे हैं ना, सूर्य में नहीं हो रहे वो परिवर्तन, वो परिवर्तन हमको लग रहे हैं। जब सूर्य नहीं है रात को, अभी सूर्य नहीं है जैसे, तो सूर्य तो अपनी जगह पे है वहीं पे, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, तो सूर्य में परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन हम नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हमको परिवर्तन लग रहा है कि अभी रात्रि हो गई है, अभी प्रकाश की आवश्यकता है, अभी दिन हो गया है, अभी सूर्य प्रकट हुए हैं। तो ये परिवर्तन ऐसे ही हम देख सकते हैं। आत्मा में जो परिवर्तन नहीं होते हैं वो हमेशा वैसे ही रहता है, ना तो गुणों से प्रभावित होता है ना उसको कुछ फर्क पड़ता है। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में 1-2-20 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अणोरणीयाम महतो मह्यान आत्मश्य जंतोर निहितो गृहायाम तमय कृतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मन। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शौकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उसके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो हम विभु है, छोटे कण है भगवान के, एक भगवान एक बड़ी चिंगारी जैसे है, जैसे सूर्य और सूर्य की एक किरण होती है, वैसे ही हम एक विभु आत्मा है, अणु आत्मा है, और भगवान विभु आत्मा है, हम उनके अंश हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया, समय हो गया। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई करेक्शन हो। हमारी दृष्टि क्या बहुत सूक्ष्म है, जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, तो वो नहीं जानता कि बाहर इतना बड़ा समुद्र है, ऐसे ही हम नहीं जानते कि इस भौतिक जगत के बाहर भी कोई ऐसा बड़ा जगत है, आध्यात्मिक जगत है, जो इस भौतिक जगत से 3 गुना बड़ा है। वहाँ दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, परेशानी नहीं है, चिंता नहीं है, और हमेशा आनंद है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये शास्त्र को पढ़ने से हमको थोड़ा थोड़ा विश्वास होता है इस चीज, तो हम फिर प्रयास कर सकते हैं इसके लिए। तो हम अभी कुएं के मेंढक की जैसे है, तो ये हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे धीरे धीरे हमारा जो डेस्टिनेशन क्या है, हमारा जो लक्ष्य क्या है। क्योंकि जो शरीर को हम सुख पहुंचाने में लगे हुए हैं, परंतु ये भौतिक वस्तु से सुख नहीं मिलता। जैसे मछली होती है, पानी में रहती है,
तो मछली को निकाल के हम कितना भी उसको सुख दे देंगे, अच्छे से अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छे रेशमी वस्त्र पे रखेंगे, परंतु वो मर जाएगी तड़फड़ा के, क्योंकि उसका जो स्वभाव है वो पानी में खुश रह सकती है। ऐसे ही हम आत्मा है, हम भौतिक जगत की चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं, पर भौतिक जगत की चीजों में सुख ढूंढने ढूंढते हम एक दिन हम पूरे हो जाएंगे, परंतु हमको जो चीज प्राप्त करनी है, सुख प्राप्त करना है, वो हमको नहीं मिलेगा। आज हम कोई देखते हैं, कोई बड़ा घर ले रहे हैं, कोई गाड़ी ले रहे हैं, तो हमको एक क्षणिक सुख मिलता है कुछ समय के लिए, परंतु जो हम देखें कि जो जिसके पास पैसा है, ये सब चीजें हैं, क्या वो सुखी है? ऐसे हम बुद्धि लगा सकते हैं। तो जो वो जब सुखी नहीं हुआ करोड़ों रुपए प्राप्त करके, क्यों होगा? भगवान ने तो मोहर लगाई हुई है दुखालयन की। तो जब वो हम सुखी नहीं हुआ तो हम कैसे हो जाएंगे? तो क्यों समय व्यर्थ करें हम? क्यों हम 30-40 साल उसी में लगाएं, फिर उसको यहीं पे छोड़ के चले जाएं, पाप करें और फिर रोते बिलखते जाएं? तो इससे अच्छा है कि हम शुरुआत में भी हम बुद्धि लगा के थोड़ा समझें और उस चीज के लिए प्रयास करें जो वास्तव में स्थायी है, हमारा असली धन है, हमारे साथ जाने वाला है, तो उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्ण।